सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं CDS इंग्लिश 2022 का पेपर 1। चलो शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए इस वीडियो को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। इसके पहले पार्ट की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अगला पार्ट हम शुरू करते हैं 51 क्वेश्चन से। प्लीज़ यूज़ कॉन्वर्जेशनल लैंग्वेज। तो कॉन्वर्जेशनल लैंग्वेज यानी कि रिलेटिंग टू और लाइक आ कॉन्वर्जेशन, जैसे कि बातचीत से संबंधित। तो इसका हमें ढूंढना सिनोनिमस। सिनोनिमस इसका हो जाएगा इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मीनिंग होता है नॉट फॉर्मल और ऑफिशियल। जैसे फॉर्मल दिया हुआ, फॉर्मल का मीनिंग होता है औपचारिक। कॉम्प्लेक्स जैसे कि जो जटिल हो, शामिल हो। और डायलॉजिकल का मीनिंग आपको पता है रिलेटिंग टू और करेक्टराइज्ड बाय डायलॉग। जैसे अगला प्रश्न है हमारे पास, माई नेबर इज मेलिशियस। मेलिशियस का मीनिंग होता है दुर्भावनापूर्ण। इंटेंडेड टू हार्म और अपसेट अदर पीपल, यानी कि अन्य लोगों को नुकसान पहुंचाने या परेशान करने का इरादा। तो इसका सिनोनिमस हो जाएगा स्पाइटफुल। स्पाइटफुल का मीनिंग होता है द्वेषपूर्ण, यानी कि अ फीलिंग ऑफ एंगर टुवार्ड्स अनदर पर्सन दैट मेक्स समवन वांट टू अनोय, अपसेट और हर्ट देम, स्पेशली इन अ स्मॉल वे। किसी अन्य व्यक्ति के प्रति क्रोध की भावना जो किसी को नाराज करना, परेशान करना या उन्हें चोट पहुंचाना चाहती है, खासकर छोटे तरीके से। तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन का मीनिंग होता है उपाधि एंड ऑफिशियल टाइटल और नेम। कोई ऑफिशियल टाइटल या कोई नेम हो, ठीक है, ऑफिशियल नेम हो। जैसे इसका हो जाएगा पोजीशन। पोजीशन आपको पता है द प्लेस वेयर समथिंग और समवन इज ऑफन इन रिलेशन टू अदर थिंग्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एंडियरमेंट। एंडियरमेंट हमें दिया हुआ है, तो इसका मीनिंग होता है मोह ममता। मोह, प्यार, ममता, ठीक है। अ वर्ड और फ्रेज दैट यू यूज टू शो दैट यू लव समवन। कोई ऐसा वर्ड जिसे आप यूज़ करते हो और किसी को शो करते हो कि हम आप उसके से प्यार करते हो, ठीक है। तो इसका हो जाएगा फॉन्डनेस। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉन्डनेस का मीनिंग होता है प्रीति, ममता। अ ग्रेट लाइकिंग फॉर समवन और समथिंग। वी शुड फॉलो पेशेंस एंड फॉरबियरेंस। फॉरबियरेंस का मीनिंग होता है धैर्य, संयम। द क्वालिटी ऑफ बीइंग पेशेंट एंड बीइंग एबल टू फॉरगिव समवन और कंट्रोल योरसेल्फ इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो इसका हो जाएगा रेस्ट्रेंट, करेक्ट आंसर। रेस्ट्रेंट का मीनिंग होता है काल्म एंड कंट्रोल बिहेवियर, जैसे कि नियंत्रित या संयम, ठीक है। नेक्स्ट 56 क्वेश्चन। हिज गिबस लुक्स मेक हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। गिबस का मीनिंग होता है उभरा हुआ, अनबैलेंस्ड, अनइक्वल। तो इसका मीनिंग हो जाएगा हंच्ड। हंच का मीनिंग होता है बेंड या फिर आर्च्ड। नेक्स्ट हमारे पास टोरमेंटेड। टोरमेंटेड क्या होता है ग्रेट मेंटल सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस और ग्रेट फिजिकल पेन, ठीक है। इसका टोरमेंटेड का मीनिंग होता है पेन, कोई जख्म हो, बहुत ज़्यादा दर्द हो, जो पड़ना, ठीक है। तो इसका हो जाएगा हमारे पास सिनोनिमस डिस्ट्रेस्ड। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अपसेट और वोरिड। पीयरलेस। पीयरलेस, समथिंग दैट इज पीयरलेस इज बेटर देन एनी अदर ऑफ इट्स टाइप। और करेक्ट सिनोनिमस इज ऑप्शन डी, अनइक्वल्ड। अनइक्वल्ड, बेटर और मोर एक्सट्रीम देन एनी अदर। Mensuration. Mensuration, the study of shapes and their areas, volume, etc. And correct synonymous is measurement. Measurement, the act or process of measuring. Next is smothered. Smothered, to stop a fire from burning by covering it with something that prevents air from reaching it. ठीक है, आग को रोकना, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है डोस्ट। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, डोस्ट। तो इसका मीनिंग होता है रोकना, आग को खत्म करना। नेक्स्ट हमारे पास 61 क्वेश्चन। एंटोनिमस हमें दिए हुए में 61। तो यहाँ पे दिया हुआ डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूड का मीनिंग होता है अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज डिसकंटिन्यूड इज नो लॉन्गर बीइंग प्रोड्यूस्ड और ऑफर्ड। इसका हो जाएगा रिज्यूम्ड, बी ऑप्शन। आगे दिया हुआ चाइल्ड। चाइल्ड या टू स्पीक टू समवन सेवरली बिकॉज दे हैव बिहेव्ड बैडली। किसी को बार बार बोलना क्योंकि वो आपसे बैडली बिहेव किया है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा एंटोनिम हो जाएगा कमेंडेड। कमेंडेड, टू फॉर्मली प्रेज समवन और समथिंग। किसी की सराहना करना, प्रशंसा करना। आई चेरिश यूर कंपनी। चेरिश यानी कि पालना, प्यार करना। टू लव, प्रोटेक्ट एंड केयर फॉर समवन, ठीक है। इसका हो जाएगा डेप्रिशिएट। डेप्रिशिएट होता है टू नॉट अप्रूव ऑफ समथिंग, विरोध करना। नेक्स्ट है चाउस। चाउस का मीनिंग होता है अव्यवस्था, अ स्टेट ऑफ टोटल कन्फ्यूजन विद नो ऑर्डर।
इसका हो जाएगा ऑर्डर। ऑर्डर अ सिचुएशन इन विच एवरीथिंग इज अरेंज्ड इन इट्स करेक्ट प्लेस। नेक्स्ट हमारे पास क्लेस्टियल। क्लेस्टियल का मीनिंग होता है खगोलीय, ऑफ और फ्रॉम द स्काई और आउटसाइड दिस वर्ल्ड। इसका हो जाएगा हमारे पास अर्थली, बी ऑप्शन। अर्थली समथिंग दैट इज हैपनिंग इन और रिलेटिंग टू दिस वर्ल्ड। नेक्स्ट 66 क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास द टीचर चाइल्ड द पुपिल। चाइल्ड का मीनिंग आपको पता होगा, इसका मीनिंग होता है, सॉरी ये हमने कर लिया है, ठीक है। आगे हमारे पास चाइल्डिश। 66 क्वेश्चन इज रेटिसेंट। तो रेटिसेंट है हमारे पास अनविलिंग टू स्पीक अबाउट योर थाउट्स और फीलिंग। इसका हो जाएगा गैरुलस। गैरुलस जैसे कि जो कि बहुत ज़्यादा बकवास करता हो, हैविंग द हैबिट ऑफ टॉकिंग अ लॉट। 67 क्वेश्चन चाइल्डिश। चाइल्डिश बचपना, बचकाना, और इसका हो जाएगा सीजन। सीजन यानी कि पक्का, हैविंग अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग समथिंग, ठीक है। रेटिसेंट को हम बोलते हैं अल्पभाषी, जो बहुत कम बोलता हो। मैग्नीलोक्वेंट। मैग्नीलोक्वेंट का मीनिंग होता है आडंबरपूर्ण, यूजिंग हाई फ्लोन और बोम्बास्टिक लैंग्वेज। इसका हो जाएगा एंटोनिमस टर्स। टर्स का मीनिंग होता है यूजिंग फ्यू वर्ड्स, बहुत कम शब्दों का प्रयोग करना। क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन का मीनिंग होता है प्लैंड और डन इन सीक्रेट, गुप्त बात, ठीक है। तो इसका हो जाएगा कॉन्स्पिशियस। कॉन्स्पिशियस यानी कि वेरी नोटिसबल और अट्रैक्टिंग अटेंशन, जो कि क्लियरली विजिबल हो, उसे बोलते हैं कॉन्स्पिशियस। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डोरमेंट। डोरमेंट होता है नॉट एक्टिव और ग्रोइंग, तो इसका हो जाएगा एक्टिव, डी ऑप्शन। बिजी विद अ पार्टिकुलर एक्टिविटी इज कॉल्ड एक्टिव, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्टिव। नेक्स्ट है 71 क्वेश्चन। तो इस पार्ट में 71 क्वेश्चन है क्लोज कॉम्पोजिशन में। बैड हैबिट सच एज ओवर ईटिंग, ड्रिंकिंग और स्मोकिंग। आर आएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन। आर वेरी इजी टू एक्वायर, वन शुड फाइट अगेंस्ट द फोर्स ऑफ हैबिट, इवन गुड थिंग्स कैन बी वेरी हार्मफुल व्हेन डन इन एक्सेस। इन आएगा यहाँ पे, इन एक्सेस। द वाइज मैन इज कॉन्शियस ऑफ, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, his bad habits and checks them promptly. The use of tobacco has spread all over the world, ठीक है। 75 का आ जाएगा सी ऑप्शन। Those who have acquired this bad habit would barely, A option is the correct option, be able to get rid of it. Alcohol, which is more common in cold countries than in warmer ones, done nobody any good and should be avoided altogether. है हमारे का, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Alcohol, even if taken in small quantities, tends, A option is the correct option, tends to affect one's health. For the victims of alcoholism, treatment, C option is the correct option, treatment helps, but this condition cannot be cured. Symptoms of alcoholism include repeated alcohol consumption, despite, B option is the correct option, despite related legal and high health issues. तो ये हमारे 71 to 80 क्वेश्चंस ऑफ क्लोज कंपोजिशन। नेक्स्ट है 81 क्वेश्चन, कंप्लीट सेंटेंस। आई स्टॉप्ड सीइंग हर बिकॉज शी मूव्ड द सिटी, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ही लेट द कारवान। 82 क्वेश्चन, वेयर एवर ही वांटेड टू गो, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अनलेस यू वर्क हार्डर। 83 question, unless you work harder you will fail, is the C option is the correct option. Had I the wings of a bird. 84 question, I would fly away, A option is the correct option. He would be happier, were he more honest, D option is the correct option. Next 86 question, no sooner did I arrive at the airport then the flight took off, A option is the correct option. सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आएगा THAN, ठीक है, बी ऑप्शन। यहाँ पे THAN और देन लगा हुआ है, यहाँ पे बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। I could not be angry with him if I tried, C option is the correct option. He knows only, so far
C option. So far as I have told him. 89 question. As you have made your bed. As you have made your bed, so you must lie on it. So you must lie on it. C option is the correct option. The younger man has more money. The brains. ठीक है, यहां पे आएगा देन ब्रेन्स, ए ऑप्शन। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट है, फिर भी किसी को, मेरे दोस्त को पता हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, ठीक है, ताकि मेरे हिसाब से क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट है 91 क्वेश्चन। इस पार्ट में हमें दिए हुए प्रेपोजिशन एंड डिटर्मिनर्स। 91 क्वेश्चन है, ही सक्सीडेड डैश डिंट ऑफ परसिवरेंस एंड हार्ड वर्क। इसका आएगा बाय, सी ऑप्शन। डैश हिज इल हेल्थ, ही रिटायर्ड फ्रॉम हिज बिजनेस। करेक्ट आंसर इज ओविंग टू, डी ऑप्शन। These are the good rules to live by, B option is the correct option. People who are averse dash hard work do not succeed in life. Correct answer is 2, A option. A woman who always connives her children to hide their faults is their worst enemy. 95 is with, A option is the correct option. Next is 96 question. We travel dash Mr. Barthwell's car dash की जगह पे आएगा हमारे पास एंड इन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सुरेश केम होम डैश ट्रेन। सुरेश केम होम बाय, 97 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बाय, सी ऑप्शन। फ्यू थिंग्स आर इम्पॉसिबल अचीव विद डिलीजेंस एंड स्किल। करेक्ट आंसर इज 2, 98 का बी ऑप्शन। 99 क्वेश्चन, एवरीवन टू एस्पायर डैश डिस्टिंक्शन। इसका करेक्ट आंसर होगा 4, डी ऑप्शन। 100 क्वेश्चन, ही इज लेबल डैश इज वाइफ डेवेप्ट। करेक्ट आंसर इज 100 क्वेश्चन का 4, ए ऑप्शन हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 101 क्वेश्चन। तो दोस्तों इस पार्ट में हमें दिए हुए कॉम्प्रीहेंशन। तो इस पार्ट में कॉम्प्रीहेंशन दिए हुए हैं पैसेज 1 और पैसेज 2, यानी कि 10 क्वेश्चन हैं। चलिए शुरू करते हैं। पैसेज को मैं वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, वीडियो को रोक सकते हैं और पैसेज को अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं आपको इन 10 क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ, ठीक है, फिर आप उन्हें अपने आंसर से मिला सकते हैं। ये हमारे पास पैसेज 1। सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है पैसेज की जर्नल टोन क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन्फॉर्मेशनल, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन लिविंग कॉन्स्टेंट ऑफ द एनवायरमेंट। करेक्ट आंसर इज, हमें दिया हुआ है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वाइंड, हवा, ठीक है, ए ऑप्शन। एबोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम रेफर्स टू। करेक्ट आंसर इज फिजिकल फैक्टर्स, डी ऑप्शन। Which of the following is not a natural ecosystem? Correct answer is crop field. A option is the correct option. The word constituent in the passage implies. Correct answer is component. C option. अगला पैसेज भी देख लीजिए जी, वीडियो को रोक के आप अच्छे से पैसेज को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये वाला पैसेज 1 से डबल है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। वी आर एक्चुअली लिविंग ऑन द ओकेन इम्प्लाइज ओशियन, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दे वर ऑन अ लॉन्ग वॉयेज इन टू द अटलांटिक, ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। द बर्ड्स ऑल सीम टू लीग अप एट नाइट टाइम इम्प्लाइज गेट टुगेदर एट नाइट टाइम, ठीक है, जहां पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। What did the author write in his log? Correct answer is they faced the worst kind of fear ever experienced. A option.
दे लॉस्ट ऑल होप ऑफ सर्वाइवल बिकॉज करेक्ट आंसर इज दे वर फेसिंग अ सेवर सी स्ट्रॉम, जो में दिया हुआ है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 110 क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, हैव एक्सेप्टेड द स्ट्रेंथ एंड पावर ऑफ नेचर विद मोडेस्टी। अब लास्ट पार्ट है, हमें बताना है, आप देख लीजिए इस पार्ट में हमें दिए हुए हैं पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, हमें बताना है कि जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है, नाउन है, एडवर्ब है, जीरेंट है, ठीक है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पेपर 1, द कंक्लूजन्स दैट दे हैव केम टू आर हाईली क्वेश्चनेबल। क्वेश्चनेबल हमें दिया हुआ है, ये है एक एडजेक्टिव, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्विंसेंटेनरी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 112 नंबर क्वेश्चन का नाउन, ए ऑप्शन। फार ऑफ, फार ऑफ का करेक्ट आंसर हो जाएगा एडजेक्टिव, सी ऑप्शन। यहां पर दिया बिसाइड्स, बिसाइड्स क्या है, एक एडवर्ब है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। बॉटम लाइन, बॉटम लाइन है एक नाइन, माफ कीजिए नाउन, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। ओवर 116 का हो जाएगा एडवर्ब, डी ऑप्शन। वन, वन इज क्या है, ये एक प्रोनाउन है, बी ऑप्शन। अदरवाइज, अदरवाइज तो इस ये क्या है, कंजंक्शन, सी ऑप्शन। एंग्विश्ड, एंग्विश्ड क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। देयर इज अ विजिटर ऑफ यू, विजिटर फॉर यू, तो ये है ए, तो यहां पे आएगा इंडेफिनाइट आर्टिकल, सी ऑप्शन। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप स्पीच की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं